आप लोग, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि रोज कि सर 2 नंबर वाला हिंदी का क्वेश्चन पढ़ाइए, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, जो भी लोग थे वह कह रहे थे कि हिंदी का 2 नंबरिया पढ़ाइए। तो आप लोग के लिए एकदम शानदार 2 नंबरिया लेके आए कि जब में बस यही सब आने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई। भाई तो आप जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है ना, वह क्या शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शंकर और पार्वती का यह कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। स्त्रियों और पुरुषों के बीच समन्वय दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई थी। आप लोग देखिएगा कि एक ही मूर्ति की इसमें 2 आंखें होती है। एक जो होता है ना वह काफी रसमयी होता है, और दूसरा जो नाक होता है ना काफी विकराल, ऐसा लगता है ससुर को घोट जाएगा। ठीक है ना, वह काफी क्या होता है, विकराल होता है। एक ही मूर्ति की 2 हाथें होती है। एक जो हाथ होता है ना, वो देखिएगा एक हाथ जो होता है चूड़ियों से ढका होता है, और एक हाथ जो होता है, एक हाथों में क्या होती है, त्रिशूल होता है। एक ही मूर्ति के 2 पैर होते हैं। एक पैर साड़ियों से क्या होता है, ढका होता है, और दूसरा पैर बागंबर से यानी बाघ के खाल से क्या होता है, ढका होता है। तो कहीं ना कहीं रामधारी सिंह दिनकर जो है, यानी रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर की कल्पना जो था स्त्री और पुरुषों को समन्वय यानी एक समान दिखाने के लिए ही किया था। तो कल्पना इसीलिए किया गया होगा, किसका, अर्धनारीश्वर का, यानी स्त्री और पुरुषों को एक समान क्या करने के लिए, दिखाने के लिए किया होगा। खाली बात आप सुनते रहिए, बस सुनने से ही याद हो जाएगा। बात समझे। आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल होता है। देखिए डायरी जो होता है ना, डायरी का लिखना बड़ा कठिन काम होता है। कठिन काम इसलिए होता है कि डायरी तो पहले वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन नियमित हो, संयमित हो, जो एक पथ पर क्या करने वाला हो, चलने वाला हो। डायरी वैसे व्यक्ति नहीं लिख सकते हैं, डायरी जो होता है वैसे व्यक्ति नहीं लिख सकते हैं कि जो आलस्य हो, आलस्य से भरा हुआ है, जो आलसी हो, जो लक्ष्यहीन हो, जिसका जीवन क्या हो, नियमित नहीं हो, वैसे व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए डायरी का लिखा जाना काफी क्या माना जाता है, मुश्किल माना जाता है। क्यों? क्योंकि मलय जी देखे होंगे आप लोग, मलय जी ने डायरी को अंत समय तक यानी अंतिम सांस तक क्या किया था, लिखा था। कौन? मलय जी ने। तो बात समझ में आ गया होगा कि डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल होता है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता जी से क्यों कहलवाना चाहते हैं। देखिए तुलसीदास को इस बात का विश्वास है ना कि अगर हम अपनी बात को सीधे अगर राम से कहेंगे ना, तो हो सकता है कि राम मेरी बातों को नहीं मानेंगे। ठीक है ना। और राम जब मेरी बातों को नहीं मानेंगे तब बात बिगड़ जाएगा। वह इतना जानते हैं कि सीता जो है उनकी सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। ठीक है ना। तो वह जानते हैं कि अगर मां सीता के माध्यम से अपनी बातों को उनके पास अगर भेजते हैं तो उनकी बातों को मान लेंगे, और जब उनकी बातों को मान लेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मेरा जीवन जो होगा वह क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। यही सोचकर तुलसीदास अपनी बात को सीधे राम से न कहकर किससे कहलवाना चाहते हैं, सीता जी से कहलवाना चाहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चातकी जो होती है, क्वेश्चन नंबर 4, चातकी किसके लिए तरसती है। देखिए चातकी एक पक्षी है, पहले जान लीजिए। चातकी जो है स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। अब रहा बात भैया स्वाति के बूंद क्या है, तो बारिश की, नक्षत्र में होने वाला बारिश की जो पहली बूंद होती है उसको कहा जाता है स्वाति। और स्वाति जो होती है यह जो पक्षी, ठीक है ना, स्वाति जो होता है यह बारिश की पहली बूंद होता है। और चातकी जो होती है ना, क्वेश्चन हमारा था कि चातकी किसके लिए तरसती है, तो भैया याद रखिएगा चातकी जो होता है स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। जब तक स्वाति के बूंद उसको नहीं मिलता है तब तक वह ग्रहण, किसी भी जल को ग्रहण नहीं करती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि स्वाति के बूंदों से उससे काफी क्या होता है, लगाव होता है। और स्वाति का बूंद जैसे आता है उसको क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन जो है वह क्या हो गया, धन्य हो गया। तो याद रखिएगा आप लोग कि चातकी किसके लिए तरसती है, तो चातकी स्वाति के बूंदों के लिए क्या होती है, तरसती है। ठीक है ना। स्वाति की पहली जो बूंद होती है उसको चातकी जो होती है उसका रसपान करके, ठीक है ना, अपनी प्यास को क्या कर लेती है, बुझा लेती है। बस याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुत्र को, क्वेश्चन नंबर 5, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव छिपा हुआ। देखिए पुत्र को छौना,
पुत्र को छावना कहने से क्या भाव छिपा हुआ है? देखिए छावना जो होता है ना, छावना जो होता है, इसको मालूम है क्या कहा जाता है? छावना। तो छावना जो होता है हिरण के बच्चा को कहा जाता है। हिरण के जो बच्चा होता है देखने में काफी सुंदर होता है, काफी कोमल होता है, ठीक है ना। छावना क्वेश्चन हम लोग का है कि पुत्र को छावना कहने से क्या भाव छिपा हुआ है? तो छावना का अर्थ जो होता है हिरण का बच्चा होता है जो काफी सुंदर, काफी क्या होता है? कोमल होता है, ठीक है ना। उसी तरह एक मां के लिए उसका पुत्र जो होता है वह काफी सुंदर, काफी क्या होता है? कोमल होता है। यानी एक मां को अपने पुत्र से इतना लगाव होता है कि वह उसके बिना दूर नहीं रह सकती है, यानी बार बार उसको देखने का क्या करता है? मन करता है। तो बस यह बात याद रखिएगा कि पुत्र को छावना कहने से क्या भाव छिपा हुआ है। तो आंसर किस तरह लिखिएगा? कुछ नहीं, याद नहीं किया जाता है, खाली बात को सुन के दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है ना। बस लिखाना तो अपने आप, लिखा है तो अपने आप जाएगा, याद करने से कुछ याद होता है। बस सुनिए ना खाली आप लोग कि पुत्र को छावना कहने से क्या अभिप्राय है। तो लिखिएगा कि छावना का शाब्दिक अर्थ, यानी छावना का मतलब, छावना जो होता है वह हिरण का क्या होता है? बच्चा होता है जो काफी कोमल, काफी सुंदर और काफी मनमोहक होता है। उसी तरह एक मां के लिए उसका पुत्र जो होता है वह काफी सुंदर, काफी मनमोहक होता है। यानी एक मां जो होती है उस पुत्र के लिए काफी क्या होती है? बेचैन होती है, उसके देखे बिना क्या कर पाती है? नहीं रह पाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है? देखिए पुत्र के लिए जो मां होती है वह क्या क्या करती है? पुत्र के लिए मां जो होती है, पुत्र के लिए मां बहुत कार्य करती है। आप लोग सुने होंगे कि एक मां जो होती है जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है तो वह क्या होती है? जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाती है, एक पुत्र की प्राप्ति की क्या करती है? मांग करती है। पुत्र की क्या करती है? मांग करती है। जगह जगह जाके माथा टेकती है, जगह जगह जाके नारियल चढ़ाती है, अपना सारा सुख चैन क्या कर जाती है? भूल जाती है। मां यह होती है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है? देखिए पुत्र के लिए मां जो होती है ना, पुत्र के लिए मां जो होती है, यानी पुत्र के लिए मां जो होती है काफी कठिन से कठिन कामों को करती है। वह क्या करती है? मंदिरों में जाती है, मंदिरों में जाती है, उसके स्वास्थ्य के लिए मन्नतें मांगती है, उसके खुशी के लिए नारियल चढ़ाती है, मंदिरों में जाकर माथा टेकती है, मंदिरों में जाकर क्या करती है? माथा टेकती है, सारे भगवानों की क्या करती है? पूजा करती है। पुत्र के लिए कौन? मां करती है। मां की करती क्या है कि उसको थोड़ा ठंड न लग जाए, जिसके वजह से उसको अपनी गोद से भी क्या करती है? नहीं उतारती है। थोड़ा सा बच्चा क्या कर देता है? रोज देता है, तो मां क्या करती है? उसको पटाक अपने सीने से लगा लेती है। जब तक वह सोता नहीं है उसे लोरिया यानी कहानियां सुनाती है, उसके पीठ पर थपकी दे दे के उसे क्या करती है? सुलाती है। मां यही करती है। यही बात एग्जाम में लिखना है, और क्या लिखिएगा? बस यही बात, यही सब मां करती है, ठीक है ना। बस मालूम चलिए गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहां बेमन का अर्थ क्या? देखिए डरा हुआ मन बेमन होता क्या है? यहां पे कह रहा है कि यहां बेमन का अर्थ क्या है? बेमन का, तो डरा हुआ मन बेमन बाजा रोज बजाता है, या बेमन का अर्थ क्या है? यहां बेमन का अर्थ क्या है? डायरेक्ट आंसर कैसे लिखिएगा कि डरा हुआ मन बेमन, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, या बेमन का अर्थ क्या है? तो लिखिएगा कि डरा हुआ यानी लोग जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वह क्या होते हैं? जो गरीब नागरिक होते हैं, गरीब लोग होते हैं, ठीक है ना, वह क्या होते हैं? वह शासकों से इतने डरते हैं, वह क्या करते हैं? शासकों से इतने क्या करते हैं? डरते हैं कि डर कर उनका गुणगान करते हैं। मन नहीं करता है गुणगान करने के लिए, उनका जयकारा लगाने के लिए नहीं करता है, उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं करता है, लेकिन फिर भी मन के ना करते हुए भी क्या करते हैं? उनका गुणगान करते हैं। कौन? तो यहां बेमन का अर्थ हुआ कि मन के न करने के बावजूद भी वो उनकी क्या करते हैं? गुणगान, उनकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। बस इतना बात क्या रखिएगा? याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर कि नागरिक क्यों व्यस्त है?
क्या उनकी व्यस्तता जायज है? देखिए, नागरिक जो है ना वह विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। विजय पर्व मनाने में क्या है? व्यस्त है। उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि उनको इतना मालूम नहीं है कि कितने सैनिक गए थे और कितने सैनिक क्या है वापस आए। वे बस खुशियां मनाने में है। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे किसी से मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो नागरिक जो है इसीलिए क्या है? व्यस्त है। तो बस इतना याद रखिएगा कि नागरिक क्यों व्यस्त है, उनकी व्यस्तता जायज है। तो लिखिएगा नागरिक क्या? विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। नागरिक जो है विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कितने सैनिक गए थे और कितने सैनिक वापस आ रहे हैं, लौट कर वापस आ रहे हैं। बस वह विजय पर्व मनाने में क्या है? खुश है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में अपने आप लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां कि गैंग्रीन क्या है। देखिए, गैंग्रीन जो होता है ना खतरनाक रोग होता है। खतरनाक क्या होता है? रोग होता है। यह क्या होता है कि कांटा के चुभने से होता है। अगर पैरों में कांटा चुभ जाता है ना, पैरों में कांटा अगर चुभ जाए और कई दिनों तक उसका इलाज नहीं कराया जाए ना, यानी पैर से वह कांटा नहीं निकलता है, तो वह क्या होता है? बड़ा सा घाव का रूप धारण कर लेता है। वह नासूर बन जाता है। कौन? वह कांटा नासूर बन जाता है। यहां तक कि जिस व्यक्ति के पैर में यह क्या होता है? हल जाता है, उस व्यक्ति के पैर को काटना भी पड़ता है अगर समय से क्या हो? इलाज ना हो। तो लिखना बस इतनी है कि गैंग्रीन क्या है। तो लिखिएगा कि गैंग्रीन जो है एक खतरनाक क्या है? रोग है। यह व्यक्ति को कांटा हलने से, कांटा क्या हलने से क्या उत्पन्न होता है? यह अगर व्यक्ति के पैर से इस कांटे को क्या किया जाए? नहीं निकाला जाए तो वह क्या होता है कि बड़ा बन जाता है, नासूर बन जाता है। वह धीरे धीरे क्या बन जाता है? नासूर बन जाता है। उससे क्या होता है कि इसके रोग हो जाने से व्यक्ति का पैर भी क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यही क्या है? गैंग्रीन है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? देखिए, अगर हमें वाक शक्ति न होता ना तो हमें गूंगे के समान होते हैं। भाई अगर वाक शक्ति, वाक मैंने बोलने की क्षमता अगर हमारे पास ना होता तो हम गूंगे के क्या होते हैं? समान होते। और जब गूंगे के समान होते तो किसी कोने में बैठ जाते और बैठकर चुपचाप देखते रहते। चुपचाप क्या करते रहते? देखते होते। हम अपने विचारों को ना तो किसी के सामने प्रकट कर पाते और ना ही उसके विचारों को हम क्या कर पाते? समझ पाते। अगर मान लिया जाए कि अगर हमें वाक शक्ति रहबे नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? गूंगे के समान होंगे। जब एक गूंगे के समान होंगे तो हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे, ना तो हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाएंगे और ना ही दूसरे के विचारों को हम क्या कर पाएंगे? सुन पाएंगे। यानी हम इस सृष्टि के बारे में कोई जानकारी भी रख नहीं पाएंगे। तो ये आंसर लिखना किस तरह है? अब देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा कि अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो हमें गूंगे के समान होते। और जब हम गूंगे के समान होते तो हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। और जब किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते तो इस सृष्टि के हाल को भी नहीं जान पाते। अपनी दुख दर्द को बयां भी क्या कर पाते? नहीं कर पाते। हम चुपचाप किसी कोने में बैठ जाते हैं। चुपचाप किसी कोने में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। क्या नहीं होता? तो वाक शक्ति नहीं होता। तो बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आने वाला। खाली बातों को सुनिएगा, बस सुन लीजिएगा, याद रहेगा आप लोग को। फिर मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में हम लोग।